11th क्लास मैथ अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 9 का प्रश्नावली 9.2 पार्ट 13 का एग्जाम्पल 8 को हल करेंगे। एग्जाम्पल 8 कह रहा है कि ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। प्रश्न कह रहा है कि ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। तीन और 24 के बीच 6 संख्या ऐसा रखने के लिए कह रहा है कि जिनको 3 और 24 के बीच रखा जाए और वो 6 संख्या को 3 और 24 के बीच रखा जाए तो 6 संख्या और 3 और 24 को लेकर के जो भी श्रेणी बने, जो भी अनुक्रम बने, वो समांतर श्रेणी में होना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना 6 संख्याएं A1 A2 A3 A4 A5 A6 है जिन्हें 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम से समांतर श्रेणी में होगा। जिन्हें 3 और 24 के बीच रखने पर 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी में होगा। मान लिया हम लोग ने कि माना 6 संख्या, यहाँ संख्या होगा 6 संख्या A1 A2 A3 A4 A5 A6 है जिन्हें 3 और 24 के बीच रखने पर जो भी अनुक्रम बनेगा समांतर श्रेणी में होगा। अब इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, अतः 3 और 24 के बीच रखने के लिए कह रहा है, 3 और 24 के बीच रख देते हैं। 3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 24। यही कह रहा है कि 3 और 24 के बीच 6 संख्या रखना है जिससे कि प्राप्त जो भी अनुक्रम बने उस समांतर श्रेणी में होगा। हम लोग ने मान लिया कि माना कि 3 और 24 के बीच 6 संख्या A1 A2 A3 A4 A5 A6 है जिसे रखने पर जो भी अनुक्रम बनेगा समांतर श्रेणी में होगा। अब हम समांतर माध्य में पढ़े हैं कि यदि 2 संख्याओं के बीच n समांतर माध्य हो तो n समांतर माध्य और 2 संख्याओं को लेकर जो श्रेणी बनता है, समांतर श्रेणी बनता है, जिस समांतर श्रेणी के d का मान यदि निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं कि d बराबर b माइनस a बाई n प्लस 1। b क्या है कि जिन 2 संख्याओं के बीच n समांतर माध्य रखा जाता है उसका अंतिम पद, मतलब 3 और 24 के बीच 6 समांतर माध्य 6 संख्या रखा गया है
तो बी क्या है, अंतिम वाला पद है जो कि यहाँ 24 है। माइनस ए क्या है कि जो श्रेणी बन रहा है 6 संख्या रखने पर, तो उस श्रेणी का पहला पद है। पहला पद यहाँ क्या है, 3 बटे में एन क्या है कि जिन दो संख्याओं के बीच जितना संख्या रखा गया है, 3 और 24 के बीच जितनी संख्या रखा गया है उनकी कुल संख्या को एन कहा गया है। तो यहाँ कितनी संख्या है 3 और 24 के बीच, तो 6 संख्या है, तो एन का मान हो जाएगा 6 प्लस 1। चौबीस में से 3 गया, 21 बटे में 6 1 7, 7 से 21 3 बार में कटा, इसलिए डी का मान क्या हो गया, ये जो समांतर श्रेणी बना है इसके लिए डी का मान हुआ 3। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ देखें, ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। यहाँ यदि आपसे पूछा जाए पहला पद क्या है तो 3, दूसरे पद पे क्या है तो A1, तीसरे पद पे क्या है A2, चौथे पद पे A3, पांचवा पद पर A4, छठवां पद पे A5, सातवां पद पे A6, आठवां पद पे 24। यदि हमें A1 का मान निकालना है, कैसे निकलेगा, A1 बराबर, A1 का मतलब क्या है कि इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद, और दूसरा पद के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहला पद प्लस 1D, वही ना होता है। फार्मूला हमारा क्या है, यदि हमें एनवां पद किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद निकालना होता है तो इसके लिए फार्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि हमें यहाँ दूसरा पद निकालना है, दूसरे पद पे क्या है A1 है, दूसरा पद निकालना है तो पहले पद में 2 माइनस 1 यानी 1 इंटू डी। यदि एनवां पद निकालना है तो पहले पद में n माइनस 1 डी जोड़ा जाएगा, उसी जितना पद है उससे एक कम डी जोड़ा जाता है पहले पद में। उसी प्रकार यदि यहाँ दूसरा पद निकालना है तो 2 से 1 कम डी जोड़ा जाएगा पहले पद में। क्या होगा, ए क्या है, पहला पद है, पहला पद हमारा यहाँ 3 है, प्लस डी का मान भी 3 है, 3 प्लस 3 6 हो गए। A1 बराबर 6। इसी प्रकार A2 यदि निकालना है, A2 क्या किस पद पे है इस समांतर श्रेणी के, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी तीसरे पद पे A2 है, यानी A2 निकालना है, इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए पहले पद में 3 से 1 कम डी जोड़ेंगे। पहला पद का मान है 3 प्लस 2 इंटू डी का मान है 3, 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 प्लस 3 बराबर 9। इसी प्रकार A3 यदि निकालना है, यहाँ क्या देख रहे हैं कि यदि A2 निकाल रहे हैं तो D में 2 से गुणा हो रहा है, A1 निकाल रहे हैं तो D में 1 से गुणा हुआ है। इसी प्रकार यदि A3 निकालना है तो A प्लस D में 3 से गुणा होगा, 3 इंटू डी। A का मान है 3 प्लस 3 इंटू 3 बराबर 3 में 3 से गुणा करेंगे, 9 प्लस 3 बराबर 12। इसी प्रकार A4 निकालना है तो A प्लस 4D हो जाएगा। A का मान रखेंगे 3 प्लस
4 इंटू डी का मान 3, 4 में 3 से गुणा करेंगे 12 प्लस 3 15, ए 5 निकालना है तो हो जाएगा ए प्लस 5 इंटू डी। ए 5 बराबर का होगा ए प्लस 5 इंटू डी। ए का मान 3 प्लस 5 इंटू डी का मान 3, 5 में 3 से गुणा करेंगे 15 प्लस 3 18, इसी प्रकार A6 का मान निकालेंगे ए प्लस 6 इंटू डी बराबर हो जाएगा ए का मान 3 प्लस 6 इंटू डी का मान 3 बराबर 6 में 3 से गुणा करेंगे 18 प्लस 3 21। अब हम 3 और 24 के बीच 6 संख्या A1 A2 A3 A4 A5 A6 जो है उसका मान निकाल लिए। A1 का मान 6, A2 का मान 9, A3 का मान 12, A4 का मान 15, A5 का मान 18 और A6 का मान 21 है। अब समांतर श्रेणी बनाएंगे। ये A1 A2 A3 A4 A5 और A6 को 3 और 24 के बीच रख करके देखेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, बना कि नहीं। यदि 3 और 24 के बीच A1 A2 A3 A4 A5 और A6 का मान रखने पर समांतर श्रेणी बन जाता है तो हम लोग जानेंगे कि ये हमारा प्रोसेस सही है। रखते हैं 3 के बाद क्या है A1 का मान 6, A2 का मान 9, A3 का मान 12, A4 का मान 15, A5 का मान 18, A6 का मान 21 और लास्ट में 24 है। अब ये समांतर श्रेणी है कि नहीं ये देखा जाए। 3 और 24 के बीच तो 6 संख्या रख दिए। दूसरे पद में से पहले पद को यदि घटाते हैं तो 6 में से 3 गया 3, तीसरे पद में से दूसरे को घटाते हैं तो 9 में 6 गया 3, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो 12 में से 9 गया 3। ये अगले पद कौन पद है 1 2 3 4 5, पाँचवें पद में से चौथे पद को घटाएंगे 15 में से 12 गया 3, यानी प्रत्येक 2 पदों में से घटाने के बाद प्रत्येक 2 पदों का अंतर समान आ रहा है। अतः ये जो श्रेणी बना ये समांतर श्रेणी है। यही प्रश्न कह रहा है कि 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। अतः 6 संख्या क्या है 6 9 12 15 18 और 21। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 1 और 2001, यहाँ 2001 होगा 2001, 1 और 2001 के बीच जितना विषम पूर्णांक होगा उन सब का योग पूछ रहा है। तो 1 और 2001 के बीच में विषम पूर्णांकों को हम लोग लिख देंगे। जैसे 1 है, 1 के बीच विषम पूर्णांक 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ऐसे ऐसे 2001 से पहले विषम पूर्णांक 2099 होगा, यहाँ 2097 हो जाएगा। इसे ये एक श्रेणी बन गया, श्रेणी बना देंगे।
इसके बाद में इसको देखेंगे कि ये जो श्रेणी बना किस प्रकार का श्रेणी है। आइए चेक करते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। यदि 2001 में से 2099 घटाएंगे तो भी बचेगा 2। इसका मतलब कि ये ऐसा श्रेणी है जिसके प्रत्येक दो पदों का अंतर समान आ रहा है, समान अंतर 2 आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा श्रेणी है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है ये। अब 1 और 2001 के बीच जितना संख्या है, टोटल विषम पूर्णांक संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो इनके बीच कितनी संख्या है, पहले तो ये पता लगाना है कि 1 और 2001 के बीच कितनी विषम पूर्णांक संख्याएं हैं। यहाँ 1 है, एक पहला पद पर 1 है, दूसरे पद पे 3 है, तीसरे पद पे 5 है। इसी प्रकार अंतिम पद हमारा 2001 है। अंतिम पद को एनवां पद भी कहा जाता है। एनवां पद यहाँ A1 बराबर क्या है? 1। AN बराबर क्या है? 2001। एंड D बराबर क्या है? A2 माइनस A1 बराबर 3 में से 1 गया 2। D बराबर 2 है। पहला पद 1 है और एनवां पद 2001 है। प्रश्न कह रहा है कि 1 और 2001 के बीच 1 से लेकर के 2001 तक के सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला जानकारी होना चाहिए कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योग को Sn लिखा जाता है। Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, या Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l। l क्या है कि जिस समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाल रहे हैं उस समांतर श्रेणी का nवां पद का मान है। किसी समांतर श्रेणी के nवें पद को l से भी दर्शाया जाता है। चूंकि हमें यहाँ पहला पद है, ये है जो फार्मूला में पहला पद चाहिए, पहला पद मौजूद है और अंतिम पद भी हमें दिख रहा है 2001। क्या नहीं है? n नहीं है। n क्या है कि जितने पदों का योग करना है उनकी संख्या हमें चाहिए। n का मान चाहिए जो कि नहीं है। n का मान निकलेगा कैसे? क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। an बराबर a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ a क्या है? पहला पद है। तो पहला पद हमारा 1 है प्लस n-1 ये नहीं पता है, इंटू d का मान 2 है। और an बराबर अंतिम पद क्या है? 2001 है। तो an के जगह पर 2001 लिख सकते हैं।
इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, या 1 + n-1 इंटू 2 बराबर 2001, या 1 इधर आएगा, इधर बच जाएगा n-1 इंटू 2 और 2001, ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, या n-1 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 2001 में से 1 घटेगा 2000 बचेगा, या n-1 बराबर 2000, इंटू में 2 है, इसको इधर लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये 2 आएगा तो इधर 2000 में भाग दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, या n-1 बराबर 2000 में 2 से भाग देंगे 1000 बचेगा, या n-1 बराबर 1000, या n बराबर 1000 प्लस ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, इसलिए n बराबर क्या हुआ 1001। इसका मतलब कि 1 से 2001 के बीच, 1 से लेकर 2001 तक कितना पद होगा, यदि 1 से लेकर के 2001 तक विषम पूर्णांकों को श्रेणी में रखा जाए तो टोटल कितना पद होगा, 1001 पद होगा। यानी n का मान हमें निकल गया। n क्या है कि किसी समांतर श्रेणी के कुल पदों की संख्या। इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, तो 1001 पद हैं। इसी n का ज़रूरत है हमें इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकालने के लिए। अब इसमें n का मान रख देंगे, हमारा हल निकल जाएगा। नाउ Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l, यही फार्मूला है। n का मान होगा 1001 बटे में 2 इंटू a, पहला पद 1 है, प्लस l अंतिम पद कितना है 2001। इसको हल कर देंगे। n का मान आया है 1001। इसका मतलब है कि 1 से 2001 तक टोटल 1001 पद हैं, और 1 से लेके 2001 तक के कुल पदों का योग पूछ रहा है। इसका मतलब n पदों का योग निकालना होता तो Sn लिखते हैं, उसी तरह 1001 पदों का योग निकालना है तो यहाँ लिखेंगे 1001, या S1001 बराबर 1001 बटे में 2, 2001 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 2002, या S1001 बराबर 1001, 2 से 2002 को घटाएंगे, 2 से 2002 को कटाएंगे, कट जाएगा, ये हो जाएगा 1001, या S1001 बराबर हो जाएगा 1001 गुणे 1001। अब 1001 में 1001 से गुणा कर देंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर होगा। इसका मतलब
1 से 2001 तक के सभी विषम पूर्णांकों का योग कितना होगा? 1001 गुणे 1001। और 1 से 2001 तक के सभी विषम पूर्णांक संख्याओं को यदि श्रेणी में रखा जाए तो कितना टोटल पद होगा? तो 1001 पद होगा। इसको हल करके लिख लेना है आंसर।